जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डम। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरी जी महाराज आपका देव रहस्य चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे एक मित्र ने अपनी धूमावती साधना का अनुभव भेजा, जो कि उसने गुप्त नवरात्रों के 9 दिनों में की थी। दोस्तों, उन्होंने पिछले भाग में बतलाया कि छठे नवरात्रे में उनके साथ क्या हुआ और 7वें में क्या हुआ। दोस्तों, आज मैं आपको उससे आगे का भाग लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, जब हमारे उन मित्रों ने छठे नवरात्रे में साधना की और उसमें जो उसे अनुभव हुआ उसे देख करके वो घबरा गए और वे अपनी साधना को बीच में ही छोड़ करके अपने कमरे से बाहर निकल गए। पूरी रात सो भी नहीं पाए। दोस्तों, अगले दिन वो पूरी तरह से परेशान थे। तो वो क्या कहते हैं कि गुरुजी, मैंने फिर निर्णय लिया, अपने मन को शांत करा और सोचा कि इस बार मैं बीच में साधना नहीं छोड़ूंगा। और मैं 7वें नवरात्रि की रात को फिर से अपनी साधना में बैठ गया। गुरुजी, साधना करते हुए मुझे थोड़ा ही समय हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि हमारे मकान की छत पर कोई कौवा चिल्ला रहा है, काँव काँव करके। पहले तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी आवाज़ और ज़्यादा आने लगी और तेज़ तेज़ होने लगी तो मैंने सोचा कि कोई कौवा शायद रात में रास्ता भटक गया है और वो हमारी छत पर आकर के बैठ गया है और वो ही चिल्ला रहा है। इसलिए गुरुजी, मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आश्चर्य मुझे तब हुआ जब वो कौवा मेरे कमरे में अंदर आ गया। गुरुजी, मैं हैरान था कि मेरे कमरे का गेट लगा हुआ है, मैंने कुंडी लगा रखी थी, कोई और रास्ता भी नहीं था अंदर प्रवेश करने का। फिर ये कौवा अंदर कैसे आ गया? गुरुजी, उसने चिल्ला चिल्ला करके मुझे परेशान कर दिया। लेकिन मैं समझ गया था कि ये कोई नई परेशानी मेरे सामने खड़ी हो गई है। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन इस बार मैंने हिम्मत कर ली थी कि मैं आपके साधना में से बीच में नहीं उठूंगा। और मैं कैडी हिम्मत करके
अपनी साधना में लगा रहा, लेकिन गुरुजी थोड़ी ही देर बाद उस कौवे ने मेरे पे आक्रमण कर दिया और अपनी चोंच मेरे मारने लगा। मैं परेशान हो गया, घबरा गया। गुरुजी मैं अपनी साधना छोड़ने कर भागने पर मजबूर हो गया। मैं अपनी साधना को बीच में ही छोड़ करके, उससे जान बचा करके कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलते ही वो कौवा भी गायब हो गया। मैं परेशान था कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन गुरुजी एक बात थी कि पहले के मुकाबले मुझे अब डर कम लग रहा था। मैं उस रात भी अपनी साधना पूरी नहीं कर पाया। 8वें दिन मैं फिर से अपनी साधना में बैठा हुआ और जब साधना करने लगा तो गुरुजी थोड़ी ही देर बाद मैं क्या देखता हूँ कि एक बूढ़ी औरत सफ़ेद कपड़े पहने हुए, डंडा हाथ में लिए हुए, जिस डंडे के सहारे वो चल रही थी, दांत बाहर को निकले हुए मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई। गुरुजी उसे देख करके मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं घबरा गया और माता रानी से प्रार्थना करने लगा कि हे भवानी, हे माता रानी, ये क्या मुसीबत मुझे दिखाई दे रही है, मेरी इससे रक्षा करो। लेकिन गुरुजी उस बूढ़ी औरत ने मुझे साधना करने के लिए मना किया और मेरे एक डंडा भी मारा, जिस डंडे के सहारे वो चल रही थी। गुरुजी उसकी इस हरकत से मैं पूरी तरह घबरा गया और मैंने सोच लिया कि अब मैं ये साधना नहीं करूँगा और मैं वहाँ से उठ करके भागने लगा। लेकिन उसने मुझे भागने नहीं दिया और कहा कि अब ये साधना मत करना, और कह करके चली गई। गुरुजी मैं अपना हाल क्या बतलाऊं, जो मेरे दिल पर बीत रही थी, जो घबराहट मुझे हो रही थी, मैं किससे अपनी बात बतलाऊं, क्योंकि अगर मैं किसी को अपनी बात बतलाता भी तो कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। गुरुजी उसी दिन मैंने वो साधना छोड़ दी और 9वें दिन मैंने कोई साधना नहीं की। गुरुजी अपनी साधना को बीच में छोड़ने से मैं आज इतना परेशान हूँ कि वो बूढ़ी औरत मुझे रोज़ स्वप्न में दिखाई देती है और जैसे मेरी पिटाई कर रही हो।
और भी भयंकर भयंकर मुझे उस दिन से दृश्य दिखाई देने लगे हैं। जो मेरा काम था वो काम ठप हो गया। मुझे चारों तरफ से परेशानियों ने घेर लिया और मैं आज तक उन परेशानियों से नहीं उभर पाया हूँ। तो गुरुजी मुझे कोई मार्ग बतलाइए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं और कैसे अपनी इस परेशानी से छुटकारा पाऊं। तो ये थी मेरी साधना का अनुभव। गुरुजी इसका अगर कोई समाधान है तो मुझे अवश्य बतलाएं। तो दोस्तों ये तो बात सच है कि जब हम कोई साधना करते हैं तो माँ हमारी परीक्षा लेती है और कठोर से कठोर परीक्षा भी ले लेती है। हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो अनुभव जो तुम्हें हो रहा है वो सिर्फ तब तक का ही है जब तक तुम साधना कर रहे हो, उसके बाद का नहीं है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, साधना में डरना नहीं चाहिए। आपने जो डर के ये साधना छोड़ दी, ये बहुत गलत करा। और ये तो उस महारानी का शुक्र मनाओ, उसका धन्यवाद करो कि तुम ठीक ठाक हो, सही सलामत हो, सिर्फ काम से और वैसे ही परेशानियों से घिरे हुए हो। नहीं तो साधना बीच में छोड़ने से तो जान तक चली जाती है, पागल हो जाता है लोग। इसलिए उस महारानी की तुम पे कृपा थी, इसलिए तुम्हें और कोई नुकसान नहीं हुआ। और रही इसका समाधान, तो दोस्तों ये कोई तंत्र विद्या तो है नहीं जो इसकी मैं तुम्हें काट बतलाऊं। ये तो उस माँ के प्रति तुम्हारा भाव, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी साधना थी। और सेवा करने से ही माँ को दोबारा से प्रसन्न किया जा सकता है, मनाया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप दोबारा से माँ धूमावती की साधना कीजिए और इस बार डरना मत। और सबसे बड़ी गलती तो आपने ये की है कि आपने बिगर गुरु के ये साधना की है। अगर आपका कोई गुरु होता, मार्गदर्शन करने वाला होता, तो शायद आपकी भी साधना ये बीच में नहीं छूटती। तो इस बार जब साधना उठाओ तो सबसे पहले किसी अच्छे गुरु की शरण में जाकर के दीक्षा लीजिए और उनकी देखरेख में ये साधना दोबारा से कीजिए। महारानी तुम्हारा कल्याण करेगी। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी माँ धूमावती की साधना का अनुभव। धन्यवाद दोस्तों।